बना दिया गया है। जो स्वतंत्र रूप से जिस प्रशासन से, जिस वीसी से हम लोग लड़ते थे, अब हमको उनके अधीन रह के काम करना होगा। एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स या कल्चर से जो भी छात्र होंगे उनमें से एक को कुलपति चुनेगा हर एक फील्ड से। तो ये निर्वाचन मंडल की बात करते, एक तो स्पष्टता जो होनी चाहिए वो स्पष्ट किए नहीं है, बहुत चीज़ों को बाद के लिए छोड़ दिया गया है। अगर ये बात आज विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। ऐसे में बता दें तमाम छात्रों में जो है इस विधेयक को लेकर जो है आक्रोश है। आपको बता दें जैसे आयसा हो गई या फिर एबीपी के साथ साथ आदिवासी छात्र संगठन भी जो है इसका लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए छात्र मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के। जिस तरह से आप लोग विधेयक पास हुआ है विधानसभा में और आप लोग लगातार इसका आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, जो झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक आया है उसमें कई प्रावधान है जिसके हम लोग समर्थन में हैं, लेकिन छात्र संघ के चुनाव के लेकर जो प्रावधान है उसकी हम लोग पूर्ण जोर विरोध कर रहे हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि एक तरीके से जो क्लास मॉनिटर का जो पावर होता है, सीमित पावर है, वैसा ही स्टूडेंट यूनियन का पावर को सीमित कर दिया जा रहा है। एक बोलिए तो आप कुलपति के या फिर प्रधानाचार्य के अधीन उनको बना दिया गया है। जो स्वतंत्र रूप से जिस प्रशासन से, जिस वीसी से हम लोग लड़ते थे, अब हमको उनके अधीन रह के काम करना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर हम लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो आयसा इस पर कैसे काम कर रही है और क्या कुछ संशोधन की बातें कर रही है? इसमें तमाम ऐसे पॉइंट है जिसमें हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो राजनीतिक जो जुड़ाव की बात कही गई है कि इसमें किसी भी राजनीतिक संगठन से छात्र यूनियन का जुड़ाव नहीं होगा, इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। क्योंकि अगर छात्र संघ किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव नहीं होगा तो वो दबाव नहीं बना पाएंगे। वो मजबूती जो छात्र संघ में होता था वो मजबूती नहीं हो पाएगा। वो प्रशासन के समक्ष अपने धरना, अपने प्रदर्शन को मजबूत नहीं कर पाएंगे। पहला उसमें संशोधन है। दूसरा संशोधन ये है कि जो SC, ST और OBC का झुंझुना दिया गया है, जिसमें हर अल्टरनेटिव ईयर में एक बार ST, एक बार ST और एक बार OBC को चुना जाएगा। ये 3 साल में क्यों एक बार? हर साल कुछ सीटें ST, SC और OBC के लिए आरक्षित किया जाए, हर साल, ये नहीं कि 3 साल में एक बार। और तीसरी चीज़ है इसमें ये संशोधन की मांग है कि जो NCC, NSS या स्पोर्ट्स या कल्चर से जो भी छात्र होंगे उनमें से एक को कुलपति चुनेगा हर एक फील्ड से। तो ये कुलपति क्यों चुनेंगे? छात्र चुनेंगे, उस डिपार्टमेंट के छात्र चुनेंगे। NCC में कोई एक बच्चा तो होता नहीं है, 40, 50, 100 बच्चे होते हैं। वो चुनेंगे कि एक कौन छात्र होगा। ये संशोधन की मांग है। तो क्या लगता है सरकार आपके छात्रों का जो अधिकार है उसका हनन कर रही है? जिस तरह से कुलपति के खिलाफ ही आप लोग लड़ते थे तमाम छात्रों के अधिकारों को लेकर के, लेकिन अब जो है सरकार इस पर खेमे में आ गई है। इस पर आपकी क्या कुछ? हम लोग अभी सरकार को अवगत करा रहे हैं समस्याओं से। अगर वो नहीं सुनती है तो हम लोग जो कड़ा कदम उठाया जाएगा वो हम लोग करेंगे। वो धरना प्रदर्शन करना हो, प्रोटेस्ट करना हो या फिर हाईकोर्ट जाना हो। छात्र अधिकारों का हनन आयसा बिल्कुल नहीं होने देगी। आयसा रोड में लड़ेगी, विश्वविद्यालय के समक्ष लड़ेगी। जिससे लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे और इसको नहीं होने देंगे। अच्छा, पर्यटक विभाग मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों को जो है इस विधेयक जो बिल है उसे पढ़ने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वो इसे समझ नहीं पा रहे। इस पर क्या कुछ आयसा की विचार है? आयसा एक पढ़े लिखे छात्रों का संगठन है। हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों से इसमें अध्ययन कर रहे हैं। पूरे कॉपी को मंगा के उसके बाकायदा नोट्स भी तैयार किए हैं और उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि किसी तरह उठ के हम लोग आ गए हैं। हम लोग अखबार में भी देखें उसको लेकर भी, लेकिन उसके बाद जो प्रतिलिपि आई है उसमें एक निर्वाचन मंडल की बात करते, एक तो स्पष्टता जो होनी चाहिए वो स्पष्ट किए नहीं है। बहुत चीज़ों को बाद के लिए छोड़ दिया गया है। अगर ये बाद में वो दबाने की और कुचलने की बात करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह से ये विधेयक बिल पास हुआ है इसमें क्या लगता है ये अधिकारों का जो है एक तरह से सीमित कर दिया जाएगा, पावर जो है छात्रों का जिस तरह से वो? बिल्कुल, आप देखिएगा पिछले तो 6 सालों से झारखंड में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है, जिससे कॉमन स्टूडेंट का राजनीतिक चेतना जो है वो एकदम शून्य हो गया है। और सरकार ये चाहते भी है कि वह सरकार के विरोध में आवाज़ ना उठा पाए और इसलिए ये कदम उठाया गया है। कई विश्वविद्यालय जहाँ पर कुलपति की जो है नियुक्ति नहीं हुई है, इस पर आयसा क्या कुछ अपना स्टैंड रख रही है? हाँ, आयसा बिल्कुल राज्यपाल से समय समय मिलकर जो अस्थायी कुलपति को लाने की बात की है। और आप देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय भी
आप देखिएगा प्रभारी कुलपति में चल रहा है, यहाँ का कामकाज पूरे तरह से ठप है। तो हम लोग इस पर भी मांग करेंगे। इसमें ये बहुत अच्छी बात है इस विधेयक में कि कुलपति हो या फिर प्रधानाचार्य की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करेगी। ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार करे, लेकिन समय समय पे अस्थायी कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। कितना प्रभावित होगा छात्रों का भविष्य इससे, क्योंकि इस तरह के विधेयक आने से? सिर्फ कानून और नियम बना देने से परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें धरातल में लागू करना होगा, तभी चेंज हो पाएगा। अगर ये जहाँ कुलपति की नियुक्ति की बात करते हैं, प्रधानाचार्य की नियुक्ति की बात करते हैं, प्रोफेसर की प्रमोशन की बात करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें समय पे होगी तो बिल्कुल ही प्रभाव दिखेगा। लेकिन साथ ही जो राजनीतिक ये छात्र चुनाव के मुद्दा है, इसमें संशोधन करना एकदम जरूरी है, तभी कुछ विश्वविद्यालय को, क्योंकि विश्वविद्यालय को जो मुद्दे हैं उनको एक भव्य रूप देने के लिए, एक बड़ा सवाल बनाने के लिए छात्र संगठन ही आवाज़ उठाती है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अनुराग कुमार रोही हुआ, मेरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद आयसा सचिव। जी, इस वक्त हमारे साथ अनुराग जी मौजूद थे। आपको बता दें, तमाम जो छात्र संघ है, जैसे आयसा हो गई या फिर एबीपी के साथ साथ तमाम आदिवासी संगठन में जो है छात्रों के हक और अधिकार को लेकर जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से विधेयक जो है विधानसभा में पारित हुआ है, इन चीज़ों को लेकर के अब ये लोग जो है आंदोलन के मूड में है। आपको बता दें, अब इनका कहना कि अगर ये विधेयक जो है बिल पास नहीं वापस नहीं होता है तो ये लोग अब धरने पर भी बैठने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ सरकार का इस पर स्टैंड होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें युवराज ईमेल के साथ। धन्यवाद।